जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर करने वाले हैं परसेंटेज, जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एग्जाम का माहौल है छत्तीसगढ़ में, और पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। अभी तक आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, आपने बहुत लॉन्ग कट पढ़ा होगा, एक्स मान के पढ़ा होगा कि एक्स मान के बनाए क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, या फिर ये सब बहुत सारा लॉन्ग है। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी हम जो या फिर जो सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे, तो मात्र 2 से 3 लाइन में आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप पढ़ा पाओगे। और ट्रिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ट्रिक कभी भी मत पीछे पड़िएगा। जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता तब तक कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन यदि आपके लिए वीडियो नया है तो पहले पुराने वीडियो देख लीजिए हमारे, या किसी और के, जो भी आपको समझ आए वो देख लीजिए। लेकिन पूरा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट मेथड से बनाइएगा। शॉर्ट मेथड से बनाने का तरीका, फ़ायदा ये रहता है कि क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दिलाते हैं सीजी व्यापम में, वो मात्र हमारे लिए ऑप्शनल वाला रहता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। पूरा सॉल्व करके दिखाने से हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमको केवल आंसर से मतलब है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार एक 2 लाइन में कैसे आंसर लाया जाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए अधिक समय न गंवाते हुए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। कहा गया है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गए। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, ठीक है, यदि 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तथा दोनों विषय में पास की संख्या है 46, तब हमको बताना है कि उस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड ये देखेंगे, सबसे पहले हम कुल छात्र निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 42% जो विद्यार्थी है, ठीक है, वो क्या है मैथ्स में, वो मैथ्स में क्या है, फेल है, वो मैथ्स में फेल है। ठीक है, और जो 52% विद्यार्थी है वो क्या है, इंग्लिश में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है। ठीक है, लेकिन 17% दोनों में फेल है। 17% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल है। तब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 52 और 42 को जोड़ दीजिए और उसमें 17 माइनस कर दिए, तभी आ जाएगा 77%। अभी कौन सा वैल्यू आया है, ये वैसे विद्यार्थियों की संख्या है या वैसे अभ्यर्थियों की संख्या है जो दोनों में फेल है। ये हम लोग पहले 17 हमको दिया गया था, लेकिन उससे पहले दो डाटा और दे दिया गया था, इसलिए हम फिक्स नहीं कर पा रहे थे कि ओरिजिनल क्या है। लेकिन दोनों को प्लस करके एक माइनस करने पर, देखिए जो अलग अलग दिया रहेगा उसको प्लस कीजिएगा, और जो कॉमन रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। कंडीशन ये है, या तो फेल फेल होना चाहिए या तो पास पास होना चाहिए। फेल पास दोनों में नहीं होगा, फेल फेल या पास पास का ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। तो 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल है। ठीक है, अब हर चीज अपने आप में होता है 100%। है, यदि 77% फेल है दोनों में, तो पास कितने हो गए, तो हमारे पास हो जाएंगे 23%। 23% विद्यार्थी है जो पास है, इसमें पास है मैथ्स और इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ तक तो कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया होगा। दिया क्या है कि जो 46% अभ्यर्थी या फिर 46 अभ्यर्थी है उत्तीर्ण है ना, वो भी दोनों में, और हमको दोनों का प्रतिशत पता है और संख्या भी पता हो गया। तब क्या करेंगे, इस 23% को हम इक्वल कर देंगे 46 के बराबर। ठीक है, 23% बराबर है 46% बराबर। तो हमको निकालना है एक का, सबसे पहले एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 46/23 करेंगे। पूछा क्या गया है, कुल अभ्यर्थी पूछा गया है। कुल का मतलब होता है 100%। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर रेडी है। ठीक है, मुझे बताने में इतना समय लगा है, यदि आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको फास्ट तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपसे ये बन जाएगा। 23 दूना होता है 46, 100 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसका मतलब है कि उस परीक्षा में 200 विद्यार्थी शामिल थे।
किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ हानि में अभी हम आगे और पढ़ाएंगे, जब लाभ हानि पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो वो क्रय मूल्य पर निकलता है, चाहे आप लाभ का निकालें या हानि का निकालें, दोनों स्थिति में आपका जो आंसर है वो क्रय मूल्य के अनुसार आएगा। सबसे पहले हम प्रश्न अनुसार चल लेते हैं कि इसका विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी ना, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस के बाद आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद आ जाता है, या जैसे हम क्रय मूल्य निकालना है ना, तो या जब हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमको सीपी निकलेगा। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, जैसे हमने क्या कहा कि 120 रुपये में सामान बेचा, ठीक है, और हमको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब ये है यदि मुझे सीपी निकालना है तो मैं 100 रुपये लिखूंगा, है ना। मतलब मैंने कोई सामान को 100 रुपये में खरीदा था, उसको बेच दिया 120 रुपये में एसपी, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये का, और ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब एसपी में प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमको एसपी प्राप्त हो जाएगा, सीपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, तो हम बेच देते हैं वस्तु को, तो 100 रुपये में हमने बेच दिया। बेचने पर उस व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% बराबर लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 100 है, इसका 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमको निकालना है सीपी। 100 में 25 गया, बचा 75, अब ये निकल गया। अब हमको निकालना है लाभ, तो हम इजीली निकाल पाएंगे। इसलिए कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि लाभ का प्रतिशत निकालना है। वैसे इतने मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बड़े बच्चे होंगे। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर लाभ लिखना पड़ेगा। ठीक है, लाभ है 25। ठीक है, और मेरे पास सीपी कितना है, 75। ये लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। अब मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा ये देखिए, तो ये 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 को 100 से भाग दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा 3, 33 सही 1/3। हाँ, जैसे अगर करना चाहते हैं बच्चा टाइप को तो ऐसे कर लीजिए, 3 को प्रकार ऐसे भाग दे के देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3। ये हमारा आंसर। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, y से 25% अधिक है, तो x y के कितने प्रतिशत है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं x और y, ठीक है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है उसको हम 100 मानेंगे। अब देखते हैं किसके बारे में, x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है ना, तो x के बारे में चर्चा है, y के बारे में सीधा चर्चा नहीं है, तो हम y को मान लेंगे 100। ये हमने 100 मान लिया y को। अब कहा गया है कि जो x है y का 25% अधिक है, इससे 25% अधिक। यदि अधिक कहा जाए ना इस प्रकार प्रतिशत में, तब आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 100 के साथ, और 100 के साथ प्लस करने पर ये हमारा आ जाएगा 125। ठीक है, अब रेशियो निकाल लीजिए। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, और 25 से काटेंगे तो 5 बार में। x का रेशियो हो गया 5 और y का रेशियो हो गया 4। पूछा क्या गया है, तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है। जब भी कम या ज़्यादा की चर्चा होगा तो इन दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। अंतर करेंगे तो एक का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर करेंगे तो एक का अंतर आ जाएगा। तो पूछा गया है कि y एक से कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले जो हम अंतर लाए हैं उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या लिखना है ये ध्यान से लिखिएगा, है ना। एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा बन गया, बस थोड़ा इरेज कर लूँ। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन में क्या करना है, तो कहा गया है एक्स से मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखना है मुझे यहाँ 5। प्रतिशत निकालना है क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, तब क्या करूँगा मैं 100 से इसको डिवाइड। अब मेरा आंसर रेडी है। रेडी क्या होगा, तो 5 विषम 100, तो 20% कम है। ऑप्शन नंबर बी।
इस प्रकार से आपको एक एक दो लाइन में आंसर लाना है। यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उसी संख्या का 45% ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जैसे कहा गया वैसे लिख दीजिए। 25% का बराबर है 75 रुपये। ठीक है, तो हमको एक का मान ज्ञात करना है। एक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 75 को रखेंगे ऊपर में और 25 को रखेंगे नीचे में। ठीक है, अब यहाँ किसका गुना करना है, देखिए एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। यदि उस संख्या के बारे में बात किया रहता कि वो संख्या क्या है, तब हम यहाँ 100 से गुना करते। लेकिन हमको उस संख्या को पूछा ही नहीं गया है, सीधा 25-45% पूछ दिया गया है, तो मैं यहाँ 45 रखूँगा। ठीक है, आंसर दोनों तरीके से सेम आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो मैं रख रहा हूँ उसको आप शॉर्टकट मेथड को देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 से कटेगा तो 25 से कम 25 और 25 दिया 75। ठीक है, 25 दिया 75 हो गया। अब 45 तो अब 45 गुना 3 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 5 दिया 15, हाथ की 1, 5 4 दिया 12, 12 1 13, 135 आंसर है ना। ये आपने शॉर्टकट मेथड बनाया था और ऐसे ही आपको बनाना है। अब मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट बना के बताता हूँ जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, यदि कहा गया है कि 25% है ना, तो 25% आप भिन्न में लिख सकते थे या फिर ऐसे लिख लीजिए। माना वो संख्या x है, जैसे पुस्तकों में दिया है वैसा बता रहा हूँ ना, लेकिन बनाना इसको आपको ऐसा नहीं है, बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में बनाओगे तो। ठीक है, तो x का 25%, तो 25% के लिए हम लिखाते हैं यहाँ पे 100। कितना है, 75 है। बुक में कुछ इस प्रकार से ही दिया रहेगा। अब आपको पहले x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, 75 गुना 100 बटा 25। ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो वो वैल्यू आ गया हमारा 300। ठीक है, वैल्यू हमारा क्या आ गया, 300। यही अगर मैं 100 रख दिया होता तो मुझे 300 मिल गया होता, लेकिन मुझे 300 तो लाना नहीं है। अब इसका 45% क्या होगा, तो कुछ नहीं करना था। बुक के हिसाब से आपको 300 का 45% निकालना है, तो ये 45 कर दिया और नीचे हमने कर दिया 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, वापस वही कंडीशन आ गया, 3 और 45 का गुना, ये हो जाएगा 135। ये आपका लॉन्ग कट ऐसा एग्जाम में नहीं बनाना है ना, क्योंकि अब जब हमको संख्या निकालना ही नहीं है तो क्यों 100% निकालें। जब हमको एक का मान निकल गया है तो हम सीधा 45 से गुना करें या 60 गुना करें या 70 गुना करें, जो एग्जाम में पूछा है वो गुना करें। शॉर्टकट मेथड से बनाइए, इजी वे में बन जाएगा, ये हमारा शॉर्टकट। अगला प्रश्न, 0.03 का 5% बराबर होता है 0.5 का, तो कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें। ठीक है, जैसा कहा गया वैसे लिख दीजिए। 0.03 का 5%, चलिए इसका 5% निकाल देते हैं। ये इसका 5%, ये किसके बराबर है, तो ये जो है एक्स के ना, एक्स के, जैसे एक्स मानना नहीं था फिर भी एग्जाम इसमें मानना चाहिए, जरूर पड़ेगा जाएगा। एक्स के 0.05 के बराबर है, तो इस साइड भी 0, इस साइड भी 100, इस साइड भी 100, दोनों हो गया 0। एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 0.03 गुना, ये हो जाएगा मेरा 5, और एक्स की वैल्यू निकालना है तो 0.05 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा मेरे पास, एक्स बचा। देखिए ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। जब ऐसा इक्वल रहता है तो हम दशमलव को हटा देते हैं। अब हटाते कैसे हैं, इसके लिए आपको हमारा दशमलव वाला चैप्टर जाकर देखना पड़ेगा, जो नंबर सिस्टम नाम के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, यदि इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3.5, ऐसा 3 गुना 5 और नीचे 5, 5 से 5 कटा, बचा हमारा 3। आंसर हमारा हो जाएगा 3%। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3%। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत में 45% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो में उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए, या फिर उपभोग में, उपभोग का मतलब है उपयोग में ना, या इसको उपभोग बोलिए, उपयोग बोलिए या व्यय बोलिए। कितने प्रतिशत की कमी लाए कि हमारा कुल पैसा वैसे है। कहने का मतलब ये है कि हम जितना पैसा पहले खर्च करते थे हमको उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले से उपयोग कम करना पड़ेगा ना, तो वही कितना प्रतिशत उपयोग कम करे, यही कहा जा रहा है। मान लेते हैं पहले, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना, ये अभी आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 100 रुपये में हम 100 किलोमीटर जाते थे, वैसे तो संभव नहीं है फिर भी। ठीक है, तो यदि 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब 100 में 25% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब तो हम 100 किलोमीटर जा नहीं सकते, लेकिन
है ना, 125% की वृद्धि हो गई, लेकिन हमारे जेब में क्या है, 100 रुपये ही है, हम 25 रुपये एक्स्ट्रा कहीं से ला नहीं सकते। तब क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा किलोमीटर। हो सकता है हमको 70 किलोमीटर जाना पड़े, 80 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन 100 तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 100 रुपये ही है। कहने का मतलब यही है कि दाम बढ़ गया है, लेकिन हमारी उतनी हैसियत नहीं है, ना ही औकात है। तब क्या करेंगे, हमको अपना जो खर्च है वो कमी लानी पड़ेगी। वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। ये आंसर आपके 2 लाइन में आने वाला है। ठीक है, जैसे पहले लिख देता हूँ और यहाँ पे बात, मैं इस वैसे इसको मैं आपको रेशियो से भी बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 रुपया था, ठीक है, अब बढ़ के हो गया 125। काट दीजिए 25 से, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 25। ठीक है, 25 पंचे 25 हो गया। ठीक है, पहले 4 रुपये रेट था, अब 100 रुपये। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना कम करें खर्च कि पहले जितना हो जाए, तो इन दोनों का अंतर निकालिए। ठीक है, अब ऊपर एक लिखिए, अब नीचे कौन सी संख्या लिखना है, याद रखिए नीचे हमको ये बढ़ा वाला लिखना है। क्यों, क्योंकि इसी बढ़े वाले पे हमको कम करना रहता है। तो नीचे 5 लिख दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 20%। तो किसी व्यक्ति को 20% कमी लानी होगी अपने उपयोग में। ठीक है, तो ऐसा आपको 1-2 लाइन में बना के चलना है। यदि इसी चीज़ को अब रेशियो में बनाते हैं तब कैसे बनाते हैं, देखिए वैसे ये रेशियो ही है, मैं थोड़ा तो अलग ढंग से बता दिया हूँ, ये रेशियो ही है। 25% को हम रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 1/4। ठीक है, अब कहा गया है वृद्धि, वृद्धि मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा 5/4, 5 और 4। ठीक है, पहले 4 खर्च होता था, अब 5 खर्च हो रहा है। ठीक है, सेम पहले 4 खर्च होता था, अब 5 खर्च होता है। देखिए ये स्टेप बराबर आ गए, तो या फिर रेशियो मान के चले या फिर 100 और 25। 100 इसलिए मानते हैं कि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 मान के चला जाता है। अगला प्रश्न, एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके जितना आवश्यक होता है उसमें से 10 अधिक प्राप्त कर लेता है। तो हमको बताना है कि आवश्यक न्यूनतम मार्क कहते थे, जिसको हम बचपन पढ़ते थे कि पासिंग मार्क्स। इसको न्यूनतम का मतलब है पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स पता करना है। तब क्या करेंगे, अब ये देखिए इजी वे में बनाएंगे इसको भी। यहाँ दिया गया है 30%। ठीक है, 30% लाने के बाद भी उसको यदि 5 अंक लाता तब वो पास हो जाता, ऐसा कहा गया है एग्जामिनर द्वारा। और ये बच्चा ए है ना, और बी बच्चा क्या कर रहा है, 40% लाया है प्लस 10 एक्स्ट्रा ले आया। ठीक है, यदि 30% के बाद 5 लगाते, 5 को जोड़ते और 40% के बाद 10 माइनस करते तो हमको पासिंग मार्क्स मिल जाता। अब इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 30 को इस साइड ले जाइए, 10 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बराबर 10%। 30 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से करते रहिएगा। 30 और 40 का अंतर हो जाएगा 10, और ये 10 इस एक के साथ पक्ष अंतर होकर आएगा तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 का मतलब, ठीक है, यदि हम एक का मान ज्ञात करें तो क्या होगा, 15/10। है ना, 1% का मान ज्ञात करेंगे तो 15/10 है। अब क्या करना है ये देखिए, या तो आप 30% निकाल सकते हैं या 40, मैं दोनों निकाल के बता दूंगा। सबसे पहले आप इसका 40%, 30% निकालिए। 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0 पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15×3=45। ना, 45 नंबर लाया, प्लस 5 उसको और लाना था, तो टोटल 50 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया कि पासिंग मार्क्स कितना था, तो वो था हमारा 50। अब यही हम अगर 60 को 40 रख के देखें तो हमारा 1% का वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला है, जितना भी दिया रहे उसे भाग करना है। अब हम 40% निकालते हैं, तो 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15×4=60 ना, 60 हो गया। लेकिन 60 जो है अधिक नंबर है, पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 को माइनस कर लीजिए, आ गया 50। आप यदि कम वाला रखेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, अधिक वाला रखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। दोनों स्थिति में आपका आंसर रेडी है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में 15% की वृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति की बचत में वृद्धि बताना है, उस व्यक्ति के बचत में वृद्धि बताना है।
सबसे पहले हम मान के चलते हैं आय, ठीक है। आय के बाद होता है हमारा खर्च, और खर्च हो जाने के बाद हमारा होता है बचत। ये रेशियो। आय मान लेते हैं 100 रुपये था, ठीक है। तो खर्च कितना था? आय यदि 100 रुपये है, खर्च कितना है? तो खर्च है हमारा 75%, है ना। जितना कमाता है उसका 75% खर्च कर देता है, ये 75%। बचत कितना हुआ? बचत हुआ 25, ठीक है। इतना क्लियर है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। तो आय था 100 रुपया, खर्च था 75, और बचत हो गया 25, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई? यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती, तो चलिए आय में 20% बढ़ा दीजिए, 120 हो जाएगा। ये 100 का 20% हो जाएगा 20, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120%, ठीक है। तो आय में 20% बढ़ने के बाद कुल वैल्यू हो गया 120। उसके बाद कहा गया है कि खर्च में, है ना, खर्च में भी 15% की वृद्धि हुई। तो 75 का 15% कितना हो जाएगा? पहले हम कोई बगल में निकाल लेते हैं, या फिर आप 115 भी निकाल सकते हैं। मैं फिलहाल 15% निकाल लेता हूँ 75 का। ये हो गया 15, ये 100, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, और 15 दिया 45, 45/4 कितना है ये? 45, 15 दिया 45/4, पॉइंट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.75, ठीक है। 8.75 कितना हो गया? 8.75 कितना बढ़ा है इसमें? खर्च। तो पहले कितना था? 75, अब कितना बढ़ गया? 7 ये। तो टोटल कितना बढ़ गया इसके पास? 86.25, ठीक है। पहले खर्च 75 था, अब 15% बढ़ने के बाद हो गया है 86.25। अब बचत क्या हुआ फिर? ठीक है। तो 120 में 86.25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 33.75 बचत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उस व्यक्ति के बचत में वृद्धि कितना हुआ? पहले कितना बचता था? 25 रुपया, अब कितना बच रहा है? 33.75 रुपया। अंतर कितने का? अंतर कितने का हो गया? ये अंतर हो गया 8.75 का, ठीक है। ये अंतर कितना हो गया? 8.75 का अंतर, ठीक है। अंतर कितना आया? अंतर इसका आ गया 8.75। इसके विरुद्ध 25 के विरुद्ध, 25 के विरुद्ध, क्योंकि हमको बताना क्या था? वही से बताना था, ठीक है। 8 दशमलव 8 दशमलव ये प्रतिशत में मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 × 100। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख लीजिए, 8.75 गुना 4, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, और 75 ये हो जाएगा हमारा 35। तो उसकी बचत में 35% की वृद्धि हो गई। 70 के 75% का, 50% का, 20% का मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 70 एक वैल्यू दिया गया है, ठीक है। इसका 75% लिखने के लिए हम 75 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इन सब का 50%, तो इन सब का 50% लिख दीजिए इस प्रकार। अब इन सब का भी 20% लिखना है, तो ये लिखिए 20%। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ऊपर कितना जीरो है? 1, 2 और 3, तो 3 जीरो काट दीजिए, 1, 2 और 3, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस 2 को काट दीजिए, कर रखे, खत्म, ठीक है। ये 70 है, ये 70, सॉरी 70 नहीं है, जीरो से कट गया, 7 बचा बस। अब कटेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब क्या हुआ? ये 7 और 3 बचा ऊपर, तो 7 × 3/4, ये हो जाएगा 7 तिया 21/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से ना, 5 बार में जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। नहीं, 4 × 5 = 20, 5 बार में जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.25। यदि भाग करना चाहते हैं तो भाग करके देख लीजिए, 4 × 5 = 20 हो गया, ये हो गया 1 बटा, ठीक है, ये हो गया ना। दशमलव लगाएंगे तो आगे आप आंसर बढ़ा पाएंगे। 4 दूनी 8,
ये हो गया 2 बचा और 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 5.25 इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अमित का जो वेतन है, ठीक है? अमित का जो वेतन है अशोक के वेतन से 40% अधिक है। ठीक है? तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये अमित लिख लिया और ये हो गया अशोक। ठीक है? अमित का वेतन अशोक के वेतन से 30% अधिक है। अमित के वेतन के बारे में बात की है, अशोक का तो कुछ कहा नहीं गया, तो अशोक का वेतन हम मान लेते हैं 100। अब इसका 30% अधिक मतलब ये हो जाएगा 130%। रेशियो में ले आइए तो ये हो जाएगा 13-10। ठीक है, अमित 13 कमाता है, अशोक 10 कमाता है। अंतर कितने का? 3 का। पूछा क्या गया है, अशोक का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी कम या ज्यादा बात करें तो आपको हमेशा अंतर ही लेना है। अंतर हमको मिला है 3। अब नीचे क्या रखना है, ध्यान से देखिए, अशोक का वेतन अमित से ये, अशोक का वेतन अमित से, अमित जहां से लगा है तो अमित का लगा, उसके पहले का देखिए से लगा है और से के पहले कौन है, अमित है, तो हम अमित वाला लिखेंगे। ये 13 प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुना करते हैं। अब इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 300/13। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 23 दशमलव, ये हो जाएगा 23.07। ठीक है, 23.07। मैंने सॉल्व करके देख लिया है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। समय बचाने के लिए मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ए और बी की आय 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये ए मानिए और ये बी मानिए। ए की आय बी की आय से कम है तो बी की आय 100 मान लीजिए, कम है तो 20 कम है तो उसको 100 में माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, ये हाफ करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ए 4 और बी 5 है, अंतर आएगा 1 का। ठीक है, ये 1 हमने लिख लिया। अब बटे में क्या रखना है, पूछा क्या गया है, ए की आय से कितना, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो ए की, ए पूछा गया तो ए का आय यहाँ रख लीजिए, प्रतिशत निकालने 100 से गुना कर दीजिए और ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक संख्या का 60.25% 964 है तब संख्या ज्ञात करना है, या हमको एक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वह संख्या एक्स ज्ञात करना है या फिर 100 ज्ञात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक्स तो मान के चलना नहीं है, वैसे में तो आप बर्बाद हो जाओगे, बना नहीं पाओगे समय से। एक्स मान के चलना, सॉरी एक्स मान के छोड़ देना। और जब भी पूछा जाए कि वह संख्या क्या है, मतलब वो 100% की बात कर रहा है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि 60.25% का मान है 964। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, तो 964 बटा हो जाएगा 60.25। यहाँ तक समझ आ गया। अब गुना क्या करना है, पूछा गया है वह संख्या का मतलब होता है 100। ठीक है, ये अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो 2 डॉट है, सॉरी जो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 964 गुना 100। एक 100 पहले से है और ये हो जाएगा आपका 60/25। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रेडी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही आंसर रेडी हो जाएगा। तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, इतना पूरा सॉल्व करने पर हमको आंसर में ऑप्शन मिल जाएगा 16। जब एक संख्या के 40% को, एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है। ठीक है, एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है तो परिणाम संख्या वह स्वयं प्राप्त, परिणामी संख्या वह स्वयं प्राप्त होता है तो संख्या बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कहा गया है, एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है तो परिणाम संख्या वह स्वयं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 119। ठीक है, अब 119 में घटाना क्या है, संख्या के 40% को, संख्या की जगह अगर मैं x मान लूँ तो इसके 40% को मुझे माइनस करना है, तो x का 40% ऐसा लिख लीजिए।
और जब भी इसको आप माइनस करोगे तो आपको x वापस मिल जाएगा, वही वैल्यू आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसका कहने के अनुसार यही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 × 8 = 40, 5 × 20 = 100। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा। ये से कटेगा, ये 4 से, और ये 4 है ना, और ये 10 से कटेगा, और काटेंगे तो 2 हो जाएगा और 5। ऐसे आराम से भी काट सकते हैं या फिर एक साथ भी काट सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 119 2x/5 = x। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 119 को 5 से गुना करेंगे। यहाँ तो 1 है, 5 बार गया, 5 बार गया के बाद गुना करना पड़ता है। 119 को 5 बार गुना करेंगे तो सबसे पहले तो 500 आ जाएगा, और 19 पंचे क्या होता है, तो 19 पंचे 95 होता है। ये हो जाएगा 595 माइनस 2x बराबर x। हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 5 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 595 माइनस 2x = 5x। x कम करना है तो 595 2x इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x। 595 को हम यदि 7 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कहेंगे 85। ठीक है, भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 85। अगला प्रश्न है 60 छात्रों की संख्या में, 60 छात्रों की संख्या में गणित में 30 लोग पास हुए, अंग्रेजी में 40 पास हो गए, और 10 जो है दोनों में फेल हुए। तो अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कॉमन बताना। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है 60 छात्र है। ठीक है, ये पहले लाइन में दे दिया गया यहाँ पे। अब कहा गया कि 10 दोनों में फेल हो गए। जब दोनों में फेल हो गए तो हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब शुद्ध छात्रों की संख्या आ गई कि दोनों विषयों में मिलाकर, दोनों विषय मिलाकर 50% 50 विद्यार्थी पास हुए। अब कहा गया है कि गणित में 30 पास हुए। ठीक है, और अंग्रेजी में 40 पढ़ा। तो ये आपका मैथ्स में और ये इंग्लिश में। टोटल कितने पास हुए, तो 4 3 7 70 व्यक्ति पास हुए। लेकिन हमारे पास तो टोटल वैल्यू 50 है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 70 में 50 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और जो कॉमन निकलता है वही रहता है दोनों विषय वाला बोथ। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो दोनों विषय में पास होने छात्रों की संख्या कितनी है, 20 है। ए बी सी के वेतन का अनुपात 3:2:5। बी और सी का वेतन का योग इतना है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बहुत इजी वे में बनाएंगे, देखिएगा इसको, कोई एक्स मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फलक झपकते आपसे आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। इनका अनुपात दिया गया है 2:3:5 में। ठीक है, अब हमको यहाँ कुछ वैल्यू दे दिया गया। देखिए बी और सी का वेतन का योग दे दिया गया है 8,000। तो बी और सी को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 8 बराबर रेशियो में 8 है, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो 8 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 1,000। ठीक है, एक की वैल्यू मिल गया। अब चाहे ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो। इस 1,000 को 2 में गुना करेंगे तो 2,000 ए का आएगा, बी में करेंगे तो 3,000 आएगा, सी में करेंगे तो 5,000। हमको निकालना क्या है, सी का वेतन। पहले सी का वेतन निकालिए। तो सी का वेतन 1,000 को, सी बराबर 1,000 को 5 से गुना करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 5,000। ठीक है, सी का वेतन एक से कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है, सी का वेतन जो है ए का कितना प्रतिशत है। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, तो ए का भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1,000 गुना 2 बराबर 2,000। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 2,000। पूछा क्या गया है, सी का वेतन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सी का वेतन। सी का वेतन है 5,000। ठीक है, सी का जो वेतन है, ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ए के वेतन को लिखेंगे नीचे। देखिए इसमें कम ज़्यादा की चर्चा नहीं हुई है ना, आप 5,000 2,000 माइनस नहीं करना है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुना करें। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, एक और जीरो था वो भी कट गया। ठीक है, एक और जीरो था वो भी कट गया। अब 2 को हम 500 से भाग करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 250। ठीक है, तो सी जो है ए का 250% है, ए का 250% है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन, मे बी आज लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए की वैल्यू दे दी गई है 4800, इसका निकालना है 37.5%। इसी प्रकार बी का वैल्यू है 9600 और इसका निकालना है 12.5%। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, बस यही ज्ञात करना है और इसमें समथिंग कुछ नहीं करना। ए का वैल्यू दे दिया गया है 4800, इसका हमको निकालना है 37.5%। ये 100 हो गया। 37.5% निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 00, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1800। ठीक है, ये हो जाएगा 1800। 1800 हमने ए का निकाल लिया, अब निकालना है बी का। बी का कितना दिया है तो 96 है, 9600 रुपया। ठीक है, इसका निकालना है हमको 12.5%। ठीक है, नीचे हमको दिया गया है प्रतिशत निकालना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से भाग करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, ऊपर से यदि आप एक जीरो हटाओगे, वो एक सॉरी दशमलव हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी आप इसको अगर सॉल्व करके पूरा सॉल्व करोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा 1200। ठीक है, तो बी का वैल्यू 1200, ए का वैल्यू 1800। पूछा गया है ए और बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए जो है कितना अधिक है, सबसे पहले अधिक और कम की चर्चा हो तो अंतर निकालना पड़ेगा। इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में अंतर है 600। ठीक है, तो जो अंतर को ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया है बी से तो बी का वैल्यू कितना है 1200 है, प्रतिशत निकालना है तो 600 से गुना कर दीजिए। ये 00 से 00 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 बार में, तभी 50% है। 50% अधिक है। ये तो रहा आप एग्जाम में बनाने का तरीका। यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो देखिए ये है 12 और ये है 18। 12 से 50% अधिक है, 12 12 कम 12 सॉरी 6 कम 6 से 12, 6 तरीका 18। ठीक है, तो ये 50% अधिक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जिनको बनाना चाहते हैं वो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में ये लास्ट हमारा वीडियो है आज का। इसके बाद अब आ जाएगा मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, सारे एग्जाम को ध्यान रखते हुए आप क्लासेस बहुत फास्ट तरीके से आनी चालू हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।